सब लोग को आवाज आ रहा है मेरा गाइस? सिर्फ स्क्रीन पे मुझे आया ना, या थंब शेयर कर दो। यस, आ रहा है ना आवाज? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, ये बाकी सब लोग क्या वीडियो ऑन नहीं करेंगे? निशा, सब लोग आ गए क्या? स्टार्ट कर सकते? कितने जन ऐड हुए? हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं क्या निशा? निशा, कौन है होस्ट? यस सर। निशा, हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं क्या? हाँ सर। मतलब कितने जन ऐड हो गए क्या सब लोग? ठीक है, वो जितने हुए थे, मगर ऐड हो गए ना सब लोग? मैं स्टार्ट कर सकता हूँ लेक्चर? 37 है हेलो, पार्टिसिपेंट्स। ओके ओके, डन डन डन। आई एम स्टार्टिंग द लेक्चर। ओके, सो सब लोग को मेरा आवाज भी आ रहा है एंड मैं बरोबर दिख भी रहा हूँ, बरोबर? ओके, इफ एनीथिंग एल्स, थोड़ा बोर्ड का यूज नहीं हो पाएगा आज, बिकॉज आई एम सिटिंग एट माय ऑफिस। ओके, क्लास नहीं पहुंच पाया हूँ, सो थोड़ा बोर्ड का नहीं है, बट देन टू हम लोग को बोर्ड का कोई जरूरत नहीं है। हम लोग को तो थियरी करना है, जो भी है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। एंड इफ इट इज नीडेड, मैं यहाँ पे पेन और पेपर पे लिख के आपको शेयर करूंगा। बट यस, फॉर द थियरी पार्ट बोर्ड इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, प्रैक्टिकल पार्ट आई नीड अ बोर्ड. So we had done last time in our last lecture bills of exchange. What is bills of exchange वो हमने समझा. क्विक थोड़ा रिमेम्बर कर लेते हैं उसको, क्योंकि डेफिनेटली इतना इफेक्टिव नहीं है. हम और आप वर्चुअली मिल रहे हैं, ओके, फिजिकली मिल नहीं रहे, मतलब हम लोग फेस टू फेस मिल नहीं पा रहे, क्योंकि वर्चुअल ऑनलाइन ही मिल रहे हैं. तो मुझे पता है थोड़ा इंटरेस्ट कम होता है, अटेंशन कम होता है थोड़ा, तो वो सब चीज होता है. अटेंशन अपना कम रहता है, अपना कंसंट्रेशन लेवल थोड़ा कम रहता है. ये देखो ना, आधे जन तो पीछे वाले साले टाइम पास करने के लिए ज्वाइन किए हैं. आधे जन ने तो इसलिए ज्वाइन किया है, आधे जन ने तो मम्मी पापा को बताने के लिए ज्वाइन किया है सालों ने, क्योंकि मोबाइल यही चीज पे खरीदा रहेगा ना. घर से मोबाइल क्यों खरीदा रहेगा? मम्मी ऑनलाइन लेक्चर में मोबाइल खरीदना है, मोबाइल खरीदना है. मोबाइल में सारा लेक्चर एक आधा घंटा बैठेगा और बाकी पूरा दिन 24 घंटा पबजी और खेलेगा, इंस्टा और फेसबुक. ओके, मगर मोबाइल क्या बोल के लेगा? सर मेरा क्लास का लेक्चर है. तो साला हम लोग का नाम बदनाम करके तुम लोग मोबाइल लेते हैं वैसा. तो ठीक है, नॉट एन इशू. सो वी हैड डन लास्ट टाइम बिल्स ऑफ एक्सचेंज. ओके, what is bills of exchange, what is the use of bills of exchange we had done. Okay, so थोड़ा quick revision. बिल्स ऑफ एक्सचेंज मैंने बोला था कि मैं अगर आपको माल बेचता हूँ, ओके, और आप मेरे को कैश दे देते हैं एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम, ओके, तो अपना रिलेशन खत्म हो जाता है एंड देयर इज नो नीड ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि आपने मेरे को पैसा दे दिया. बट सेकेंड एग्जाम्पल जो था कि मैंने आपको माल बेचा है, ओके, आपने मेरे को पैसे नहीं दिए, आपने मेरे को प्रॉमिस किया कि सर आई विल पे आफ्टर 2 मंथ, मैं 2 महीने के बाद आपको मैं पे करूंगा. तो क्या होता है मालूम है, मुझे थोड़ा इनसिक्योरिटी फील होता है कि 2 महीने बाद ये जो मेरा कस्टमर है वो मेरे को पेमेंट करेगा कि नहीं करेगा. तो मैं एक कागजात, एक डॉक्यूमेंट, जिसको बोलते हैं स्टैम्प पेपर पे लिख लेता हूँ कि भाई मैं संदीप पेगड़ा ड्रॉवर, जो इंसान बिल बनाता है उसको बोलते हैं ड्रॉवर. मैं संदीप पेगड़ा ये बोल रहा हूँ कि भाई, यानी कि अपन एग्जांपल लिए थे सुमित का, कि सुमित मुझे 2 महीने बाद ये 5,000 या 10,000 जो भी है वो पेमेंट आके करेगा. उसमें मेरे भी सिग्नेचर होंगे और सुमित के भी सिग्नेचर होंगे. तो ये जो कागज का टुकड़ा बनता है जिसमें मेरा और सुमित का दोनों का साइन है, मैंने बनाया है, और इसको साइन करके एक्सेप्ट किसने किया? सुमित ने साइन किया या सुमित ने एक्सेप्ट किया, बोथ विल बी द सेम थिंग. बोथ विल बी द सेम थिंग, बरोबर ना? मतलब उसने एक्सेप्ट किया इसलिए उसने सिग्नेचर किया. अदरवाइज ही कुड हैव बीन व्हाट, कि नहीं मैं साइन नहीं करूंगा. ही कुड हैव बीन कि नहीं वो रिजेक्ट, कि नहीं मेरे को साइन नहीं करना. ओके, वंस ही साइन दैट डॉक्यूमेंट, इट मींस he is accepting the terms and condition and he is ready to pay me after the 2 months.
ओके, ही इज रेडी, हाँ 2 महीने बाद मैं आपको पे करूंगा सर. So he is agreeing that condition, and by agreeing that condition, he is signing the document. And once he signed the document is called as what? Bills of exchange. एक बार उसने वो साइन कर दिया डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट का कागज का टुकड़ा कहलाता था. अब वो कहलाएगा क्या? अब वो कहलाएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज. ओके, आपको समझ आना? अब वो कहलाएगा क्या? बिल्स ऑफ एक्सचेंज. जो इंसान ये बिल बनाता है वो ड्रॉवर होता है. जिस इंसान के लिए ये बिल बनता है वो है ड्रॉवी. ओके, और शायद मैं 2 महीने बाद मैं नहीं हूँ और मैं ऐसा बोलता हूँ कि भाई ये पैसा आप मुझे नहीं रविंद्र को आके देना, तो रविंद्र बन जाता है क्या? पे. तो इन शॉर्ट देयर आर 3 पार्टीज इन अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. देयर आर 3 पार्टीज इन अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. ओके, वन इज अ ड्रॉवर, ड्रॉवी एंड पे. ओके, उसके बाद हम लोग ने किया था कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज जब तक साइन नहीं करता कौन? सुमित मतलब कौन? ड्रॉवी. जिस इंसान के लिए ये बिल बन रहा है उससे पहले वो एक क्या कहलाएगा भाई? कागज का टुकड़ा. वो क्या कहलाएगा? कागज का टुकड़ा. एंड वो कागज के टुकड़े का वैल्यू क्या है पता है क्या भाई? 0. वो कागज के टुकड़े का वैल्यू क्या है? 0. सो बिल्स ऐसा बोलते हैं, सॉरी एक मिनट, बिल बिफोर एक्सेप्टेंस it is called as draft, and the value of draft is what? 0. ड्राफ्ट का वैल्यू क्या है? 0. ड्राफ्ट मतलब रफ पेपर, एक कागज का टुकड़ा जिसका वैल्यू कोई है नहीं. अंडरस्टूड इतना? तो फिर हम लोग ने किया था डेट ऑफ बिल और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस. डेट ऑफ बिल और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस. डेट ऑफ बिल मतलब जिस दिन को बिल बनता है उसको बोलते हैं डेट ऑफ बिल, और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस मतलब जिस दिन को सुमित एक्सेप्ट करता है उस दिन को बोलते हैं डेट ऑफ एक्सेप्टेंस. ओके, एक मिनट. अभी जैसे कि बिल मैंने आज बनाया तो मैं बिल पे आज का डेट लिखूंगा, वो होता है डेट ऑफ बिल. और सुमित एक्सेप्ट करेगा कल 4 मई को, 5 मई को, 6 मई को, कभी भी वो एक्सेप्ट करेगा उसको बोलते हैं क्या? डेट ऑफ एक्सेप्टेंस. हैव यू अंडरस्टूड प्रॉपर्ली? इतना तो हम लोग ने किया था, बरोबर ना? ओके, यस. सो इसके अलावा कुछ किया था, याद है? नहीं ना? सो शैल वी मूव फॉरवर्ड, मतलब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं कि नया कॉन्सेप्ट, 1-2 कॉन्सेप्ट है वो जानते हैं बस ना. इसके अलावा कुछ किया नहीं था ना, इतना ही किया था हम लोग ने. इतने का रिवीजन हो गया. एंड होप के सब लोग को प्रॉपर्ली समझा हो. ओके, डेट ऑफ बिल मैं सबका, आप टेंशन मत लो. मैं एक एक चीज का आपको नोट लिख के दूंगा और आपके बुक में भी नोट रहेगा उसका. जैसे ये साल वाले स्टूडेंट को भी भले लॉकडाउन था, मैंने लॉकडाउन में बिल्स ऑफ एक्सचेंज समझाया था. उसके बाद वो जब यहाँ पे आए थे तब बिल्स ऑफ एक्सचेंज फिर से कराया था, सबकी सब थियरी लिखवाई थी. ओके, सो डोंट वेरी, आप लोग टेंशन मत लो. 1 to 1 पॉइंट समझेगा. एंड प्लीज 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 रेस्ट अश्योर, जिनको अकाउंट सीखना है और जिनको इंटरेस्टेड है और वो सोच रहे हैं कि लॉकडाउन के कारण या फिर कोरोना के कारण, व्हाटएवर रीजन के कारण मेरा लास्ट ईयर का 11th का अकाउंट बरोबर नहीं हुआ, तो मेरे को शायद 12वीं में अकाउंट सही समझेगा. प्लीज आप वो दिमाग में वो मत रखना है. जिनको 12वीं में मुझे ये देखो, अब आप लोग पुराने वही क्लास में थे, मतलब मैं ही पढ़ाता था, मुझे पता है आप लोग को कितनी दिक्कतें हुई है. इनफैक्ट हर क्लासेस वाले को, हर 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 टीचर्स को पता है कि वोट फेस, क्या फेस से स्टूडेंट गुजर रहा है आज. ओके, उसको कितना नॉलेज हो सकता है, कितना है. ओके, वो क्या फेस से कितनी दिक्कतें करके आप पढ़ रहे हो या फिर कितनी दिक्कतें आ रही है आपको पढ़ने में, वो सबको पता. सो बाकी सबका मेरे को नहीं पता, बट मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि जैसे कि एक बंदा आके बोल रहा है सर मेरा तो, मैं पढ़ने में अच्छा हूँ, मेरे को 70, 80, 70, 80, 60% आते हैं सर, पढ़ने में भी मेरा बिगड़ गया, मैं अकाउंट्स बरोबर नहीं सीख पाया, तो मेरे को ऐसा है सर 12वीं भी मेरे को अकाउंट्स नहीं समझेगा. नहीं, तू गलत है दोस्त. जो भी ये सोच रहा है आपको अकाउंट्स बहुत अच्छे से समझेगा. तो प्लीज आप लोग वो टेंशन मत लेना कि सर मेरे को अकाउंट्स नहीं समझेगा. नहीं, बहुत ही इजी है 12वीं का अकाउंट्स. आप 100% देखो, मेरा पहले से सब लोग बात इग्नोर करते हैं, मगर अभी
अभी 12वीं वाले स्टूडेंट को अभी पूछ के देखना। ओके, पहले दिन जब मैंने आपको उन लोगों को ये बोला था कि 12वीं का अकाउंट वैसा है जिसमें 100 में से 100 आएगा 100 में, तो मैं ये बोलता हूँ ना तो बहुत सारे लोग हंसते हैं जिनको कॉन्फिडेंस है। मगर आज जाके मेरे एक बैच में, पहला बैच जिसमें ये हो गया है ना, ओके, उसमें पूछ लेना कि भाई 12वीं का अकाउंट्स में आपको 100 आ सकते हैं, वो बोलेंगे हाँ सर आ सकते हैं। कम से कम 10-15 लोग तो आपको बोलेंगे यस आ सकते हैं आराम से। तो पॉइंट ये बोलता हूँ कि भाई मेरी बात पे बिलीव रखिए, डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क आएंगे अकाउंट्स में। ओके, सो उसके बारे में रेस्ट एश्योर रहिए। ओके, 100% आपको आएंगे, बस जितना मैंने करा उतना करना है। 101% आपको 100 में से 100 तो मैं गारंटी नहीं दे सकता, मगर यस 95 प्लस मैं गारंटी दे सकता हूँ अगर आपने अच्छा किया तो, क्योंकि 1-2 मार्क वो लोग काटते हैं। ओके, सो प्लीज रेस्ट चलो। एक मिनट मैं देखता हूँ बाजू में बोर्ड है कि नहीं। बोर्ड रहेगा ना तो मेरे को सिर्फ लिख के दिखा रहा है। 2 मिनट आप ये करिए, वेट करिए। ठीक है, बोर्ड है बट मार्कर नहीं है, मगर ठीक है कोई जरूरत नहीं है। ओके, मैं पेन और पेपर ले लेता हूँ। ओके चलो ठीक है। अभी अभी हम लोग आ जाते हैं। अभी आपको ये समझा, डेट ऑफ बिल समझा और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस समझा। ओके, एक मिनट। प्लीज अभी देखो, हम लोग ने ये किया। ये 2 चीज हम लोग ने किया। आई होप कि सब लोग देख पा रहे हैं। ओके, बराबर ना? डेट ऑफ बिल एंड डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ये किया। अभी डेट ऑफ बिल क्या है? डेट ऑफ बिल क्या है ये आप लोग को पता है। डेट ऑफ बिल क्या है? ये जिस दिन को मैं बिल बनाऊंगा, मैं ये बिल बना मैंने, ओके, ये मैं बना, इधर मैं मेरा नाम लिखूंगा राइट हैंड कॉर्नर पे। ओके, इधर मैं मेरा नाम और इधर डेट लिखूंगा आज का। आज जो भी डेट रहेगा वो लिखूंगा। आज 3 तारीख है, 3 मई 21। ओके, ये बन गया डेट, बिल का डेट। और हो सकता है सुमित को ये बिल कल पहुंचे उसके घर पे, मैं कल देने जाऊं, परसों देने जाऊं, 5 तारीख को, एक वीक भी हो जाए। जिस दिन सुमित यहाँ पे साइन करेगा ना, नीचे यहाँ पे साइन करेगा और साइन के नीचे वो डेट लिखेगा, कौन सी डेट, जो भी डेट को वो एक्सेप्ट करेगा। उसने 5 तारीख को एक्सेप्ट किया तो 5 तारीख लिखेगा। समझ रहा है ना आपको? ये हो गया डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। ओके, अभी मैं सबसे मेन चीज बोलने आता हूँ। ओके, अभी देखो, अभी जैसे कि आज बिल बना, ओके, समझो आज बिल बना, आज है बिल का डेट है 3/5/21। ओके, सर मैं आपको कभी दूंगा पैसा पता है क्या? आप मैं आपको 2 महीने बाद पैसा दूंगा। कभी दूंगा? 2 मंथ बाद। समझ में आ रहा है? तो इसका ड्यू डेट क्या रहेगा? ड्यू डेट मतलब आप कौन सी डेट तक मेरे को दोगे? आपको समझ रहा है क्वेश्चन? तो आप मेरे को कौन सी डेट तक दोगे, कोई बता सकता है? 3 मई को आज आप मेरे को प्रॉमिस कर रहे हो सर 2 महीने बाद। यस, आप चैट बॉक्स में आंसर लिख सकते हो। ओके, कि 3 मई को अगर आप मेरे को प्रॉमिस कर रहे हो सर मैं आपको 2 महीने बाद पैसा दूंगा,
आप है ना वो एवरीवन सिलेक्ट मत करो, जब मैसेज सेंड करते हो ना तब डायरेक्ट, हाँ देखो जो ये शिवांगी ने सेंड किया, फिर उसने किया, डायरेक्ट ऐसे डायरेक्ट, हाँ वो डायरेक्ट बीच में ऑप्शन रहेगा, वो डायरेक्ट करो, तो क्या दूसरा कोई आपका आंसर नहीं देख पाएगा, इसका आंसर सिर्फ मैं ही देख पाऊंगा, और एवरीवन करोगे ना तो एवरीवन को दिखेगा। ठीक है, आपने बोला आंसर बोला 3 जुलाई 21, ओके बरोबर है, ये राइट आंसर है। ओके ये बरोबर है 3 जुलाई 21, मगर इसमें ना मतलब देखो अभी 3 मई को आपने मेरे को बोला सर 2 महीने बाद पैसा दूंगा, ओके ये 1 मार्क का क्वेश्चन कंपलसरी आता है, 1 मार्क का, ओके बहुत इजी है, ध्यान दो, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, मगर इजी है, पूरा समझोगे तो पता चलेगा। तो 3 जुलाई आपने मेरे को बोला, तो सर 3 जुलाई को मैं आपको पैसा दे दूंगा, बरोबर, आपने मेरे को क्या बोला 3 जुलाई को पैसा दे दूंगा। अब 3 जुलाई को अगर आप पैसा नहीं देते हो, 3 जुलाई को अगर आप, 1 मिनट, 3 जुलाई को अगर आप पैसा नहीं देते हो, ओके आपको सीधा दिख रहा है कि उल्टा दिख रहा है? सीधा ही दिख रहा है ना सर? नहीं ना, 1 मिनट, बरोबर ना अभी? ओके 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 ठीक है, सॉरी चलो। तो अभी देखो बहुत अच्छा है ये, 3 जुलाई को आप मेरे को बोले हो सर आप, मैं आपको पैसा दूंगा, अभी 3 जुलाई को आप पैसा नहीं दिए ना मेरे को, तो मैं ना 3 जुलाई को पुलिस के पास मतलब केस करने जा सकता हूँ कि भाई इसने बोला था 3 जुलाई को, ओके 3 जुलाई को ये पैसा नहीं दे रहा है, मैं आपके ऊपर क्या कर सकता हूँ, केस कर सकता हूँ, ओके। मगर मगर कोर्ट ने अपने इंडिया में ना कोर्ट ने एक फैसिलिटी दी है कि जितना भी जो भी ड्यू डेट आएगा ना उसमें कोर्ट है ना 3 डे ग्रेस देती है। क्या देती है? ग्रेस। जैसे मानो ना आप लोग को 35 मार्क चाहिए रहता है और किसी को 34 आता है तो ऐसा मार्क देता है 34+1 ग्रेस। ये +1 जो है वो ग्रेस मार्क दिया, पता है ऐसा ग्रेस मार्क होता है? कभी हुए 9वीं 10वीं में ग्रेस मार्क, एक मार्क पासिंग मार्क रहता है 35, मगर आपको 34 मिलते हैं तो टीचर +1 करके दे देते हैं, पास कर देते हैं, यस ग्रेस मार्क। तो वैसे गवर्नमेंट भी है ना 3 दिन ग्रेस देते हैं, कितने दिन? 3 दिन ग्रेस देते हैं कि ठीक है 3 जुलाई को उसने प्रॉमिस किया था ना, 3 दिन बोलता है गवर्नमेंट, बोलता है हमारी तरफ से रख। तो अभी डेट क्या बन जाता है, 3 दिन ऐड करेंगे तो 6 जुलाई 21, ये हो गया तुम्हारा फाइनल डेट, ये है तुम्हारा, ये डेट को आपको पेमेंट करना ही है, ये तुम्हारा क्या है, फाइनल डेट। आप लोग समझे क्या? समझा कि नहीं समझा? ये 3 दिन ग्रेस ऐड करने का। ये माइक किसका बंद है, वो बंद करो तो किसका, ये म्यूट पे नहीं है, किसी का पीछे बैकग्राउंड पे आवाज आ रहा है, प्लीज प्लीज बंद कर दो। निशा ये किसी का माइक देखो ऑन है? निशा मेरे को दिख रहा है, ये कौन है? अलीशा गरात, अनिष्का यादव, अलीशा गरात, दिव्या नहीं नहीं उसका नहीं है, बरोबर वीडियो इसका ऑन है। मेरे को ये कौन है? कार्तिक विश्वकर्मा, कार्तिक, हाँ अभी बंद हुआ, ओके समझ नहीं रहा कार्तिक भाई, नाम लेके बोलोगे तभी बंद करोगे, ऐसा चेक नहीं कर सकते अपना बंद लेके। चलो ठीक है, सो ये बन जाता है तुम्हारा क्या भाई, ये बन जाता है तुम्हारा फाइनल डेट। अब समझे क्या, 3 दिन ग्रेस एड मिलेगा। तो अब मैं आपको मेरा दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर 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 मेरे और आपके बीच में बिल बनता है 1 जुलाई को 1 महीने के लिए, तो ड्यू डेट क्या होगा? ड्यू डेट मतलब कौन सी डेट तक मतलब आपको मुझे पेमेंट करना है, वरना मैं कोर्ट में जा सकता हूँ। सुमित आपने 1 बोला है, बाकी सब लोग अभी समझा है ना? 4 तारीख आएगा ना, एक 1 जुलाई,
1 जुलाई प्लस 1 महीना तो 1 अगस्त हो गया। ओके, क्या ये डेट को मैं पुलिस के पास जा सकता हूँ क्या? नहीं, गवर्नमेंट इसमें 3 दिन एक्स्ट्रा देगी कि जा 3 दिन हमारी तरफ से, मतलब डेट बन जाता है 4 अगस्त 21। आप समझे क्या? एक दो जन ने, दो तीन जन ने रॉन्ग आंसर दिया। फिर से एक क्वेश्चन, चलो फिर से एक क्वेश्चन, चलो। 12 जुलाई को बिल बनता है हमारे बीच में और वो होता है 3 महीने का, उसका ड्यू डेट क्या आएगा? बोलो इधर आंसर क्या आएगा? यस, करेक्ट आंसर इज 15 अक्टूबर। क्या आएगा? 15 अक्टूबर। वेरी गुड। यस, अभी आपको पता चल गया। 12 जुलाई 3 महीना होता है, 12 अगस्त, 12 सितंबर, 12 अक्टूबर। 12 अक्टूबर 3 महीना होता है और गवर्नमेंट का 3 दिन एक्स्ट्रा देता है। समझ में आया आप लोग को? अभी इसमें ट्विस्ट देखो। अभी ये इसको बोलते हैं ड्यू डेट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ड्यू डेट। ड्यू डेट का मतलब होता है जिस दिन को पे करना है। जैसे कि आपको घर पे इलेक्ट्रिसिटी बिल आता रहेगा, ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल में मालूम है लिखा रहेगा ड्यू अमाउंट, भरने का अमाउंट, भरने की राशि। ड्यू अमाउंट मतलब ड्यू जो भरना है वो, और ड्यू डेट भी लिखा रहता है। ड्यू डेट, ड्यू डेट क्या है भाई? 5 जुलाई से पहले, 5 अगस्त से पहले, 5 जो भी बिल में लिखा रहेगा, तो ये बन जाता है तुम्हारा क्या? ड्यू डेट। ये बन जाता है ड्यू डेट। अभी देखो, अभी इसमें दो कंडीशन है, दो कंडीशन आपको याद रखनी है कि एक, आपके ड्यू डेट के दिन अगर कोई पब्लिक हॉलीडे आता है, पब्लिक हॉलीडे, आप, तो आपका ड्यू डेट है ना एक दिन पहले बन जाएगा, -1। क्या बन जाएगा? -1। और अगर आपकी ड्यू डेट जो भी आ रही है उसमें कोई इमरजेंसी हॉलीडे आ रहा है, इमरजेंसी हॉलीडे, तो आपकी ड्यू डेट में आपको +1 डे करना है। आप समझ रहे हो मैंने क्या लिखा है? समझाता हूँ एग्जांपल के साथ। अगर ड्यू डेट के दिन कोई पब्लिक हॉलीडे आता है, पब्लिक हॉलीडे का मतलब क्या होता है पता है क्या? पब्लिक हॉलीडे जैसे कि संडे, पब्लिक, पूरे पब्लिक को हॉलीडे, संडे इज अ पब्लिक हॉलीडे। फिर 15 जनवरी, सॉरी 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, ये सब पब्लिक हॉलीडे है। ये सब क्या है भाई? पब्लिक हॉलीडे, मतलब कंपलसरी इस दिन को छुट्टी रहता है। अगर आपका ड्यू डेट यहाँ पे कहीं पे आ रहा है, या तो 15 अगस्त, या तो 26 जनवरी, या तो 2 अक्टूबर, तो आपको आपकी ड्यू डेट क्या लेनी है मालूम है? एक दिन पहले। मतलब देखो क्या होता है मालूम है? देखो, मतलब जैसे कि सुमित ने मेरे को बोला कि सर 12 जुलाई को सुमित ने मेरे को बोला सर 3 महीने बाद मैं आपको पैसा दूंगा। 15 अक्टूबर को मैं सुमित सुमित के घर पे गया, तो सुमित मेरे को क्या बोलेगा? मैं बोला पैसा दे सुमित, तो सुमित क्या बोलेगा पता है क्या? अरे सर आज तो संडे है, बैंक हॉलीडे है, मेरे को बैंक से पैसा निकाल के आपको देना था, मगर आज तो संडे है सर, नहीं दे सकता। तो संडे पब्लिक हॉलीडे है। मैं सुमित के घर पे गया 15 तारीख को, सुमित बोला सर आज तो 26 जनवरी, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आज तो बैंक बंद है सर। मैं सुमित के घर पे गया 15 तारीख को, उसने बोला सर आज 15 अगस्त है, आज नहीं दे सकता हूँ। मैं सुमित के घर पे गया, सर आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती, आज मैं नहीं दे सकता पैसा क्योंकि बैंक बंद है। तो मेरा उसको कहना ये है, अगर तेरे को पता था अगर तेरे को पता था कि भाई गांधी जयंती है, 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, या संडे है, तो तूने कल एक दिन पहले पैसा निकाल के क्यों नहीं रखा? तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये कंफ्यूजन हटाने के लिए सभी लोग को बोल दिया कि भाई हाँ सॉरी यार, हाँ मैं म्यूट पे था, मैंने बोला ना हेलो, मैं बोला 5 मिनट में मेरे कॉल आ रहा है। ओके, मैं 5 मिनट म्यूट पे हूँ, म्यूट पे रहूंगा 5 मिनट, मेरे को एक कॉल आ रहा है, एक क्लाइंट का कॉल आ रहा है इमरजेंसी। ओके, 2 मिनट में कॉल करूँ।
हेलो, हाँ सॉरी, ठीक है चलो। सो मैं ये बोल रहा हूँ कि हाँ, तो मैं क्या बोलूंगा मालूम है, तो बोलेगा सर आज तो संडे है, मैं बैंक बंद है, मैं कल पैसा दूंगा। तो गवर्नमेंट ने ये कंफ्यूजन हटाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया पता है क्या? गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई जब 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 तेरा ड्यू डेट कोई पब्लिक हॉलीडे को आता है ना, तो तेरा जिम्मेदारी है एक दिन पहले करने का। क्या करने का? एक दिन पहले। तो अगर अपना ड्यू डेट कभी भी ये बोल रही है, कोमल कुमावत। सो अभी देखो, अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, देखो अभी प्लीज ये एग्जांपल पकड़ना कि समझो कि अपना 12 जुलाई को बिल बन रहा है एक महीने के लिए। तो एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा, 12 जुलाई को मेरे और संदीप के बीच में बिल बना एक महीने का। तो अभी आपका आंसर क्या रहेगा पता है क्या? आपका आंसर आप बोलोगे सर 15 अगस्त 21। अब सर ने सिखाया था 12 जुलाई से एक महीना होता है 12 अगस्त, और 3 दिन गवर्नमेंट ने बोला एग्रेस एड, मैंने भी ऐड कर दिया। आप एग्जाम में आंसर लिखोगे 15 अगस्त। मगर मुझे एक बात बोलो, 15 अगस्त को क्या आता है? बैंक हॉलीडे आता है ना 15 अगस्त को, अपना ये 15 अगस्त को है ना रिपब्लिक डे। क्या है अपना रिपब्लिक डे है क्या? ये इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे है ना 15 अगस्त को। क्या है, रिपब्लिक या इंडिपेंडेंस? ओके। तो एक सर ने क्या बोला, अगर तुम्हारी ड्यू डेट को कोई भी पब्लिक हॉलीडे आता रहेगा तो उसमें से -1 कर दो। मतलब आपका एग्जाम में आंसर आपको ये लिखना है 14 अगस्त 21। आपको क्या लिखना है? 14 अगस्त 21। मतलब अगर 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 आपके ड्यू डेट के दिन कोई भी पब्लिक हॉलीडे आ रहा है तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? एक दिन पहले या एक दिन बाद में? एक दिन पहले। अभी देखो दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ प्लीज। 23 दिसंबर को आप बिल बन रहा है हमारे और आपके बीच में एक महीने के लिए, 1 मंथ। मुझे बोलो ड्यू डेट क्या आएगा? 23 दिसंबर को मेरे और सुमित के बीच में एक महीना। सुमित बोल रहा है एक महीने बाद सर पे करूंगा। मुझे बोलो सुमित कभी आगे पे करना बनता है? सुमित का फाइनल डेट क्या होगा? 23 दिसंबर 2021 है। कोई बता पाएगा भाई? बरोबर है दिव्या। प्रणव, 26 जनवरी 2022 लिखा तूने। 26 जनवरी को बैंक हॉलीडे होता है बेटा। तो अभी देखो प्लीज, इसलिए एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन एक महीना क्या होगा? 23 जनवरी 2022 है, 2022 पहले तो ईयर चेंज करना। 23 जनवरी 2022 प्लस सर ने बोला था 3 दिन ग्रेस एड। चलो आ गया आंसर 26 जनवरी 2022। अभी ध्यान से सोचो, क्या 26 जनवरी को बैंक खुला रहता है क्या? नहीं। इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा 25 जनवरी 2022। आपको समझ रहा है मेरा आंसर क्या आएगा? मेरा आंसर ये आएगा। मेरा आंसर क्या आएगा? 25 जनवरी। आप समझ रहे हो क्या? हाँ। तो 25 जनवरी जितने लोग ने भी दिया वो राइट आंसर है। मतलब मैं आपको वही बोल रहा हूँ, मैं आपको वही बोलने की। चलो मैं आपको एक दूसरा 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 क्वेश्चन पूछता हूँ, दूसरा और फाइनल क्वेश्चन प्लीज। मेरे को सबका अभी राइट आंसर चाहिए। दूसरा क्वेश्चन। ओके, प्लीज ध्यान देना, अभी ध्यान से सोचना, सब कॉन्सेप्ट समझना और उसके बाद देना आंसर अभी। ओके, आई वांट एवरीवन्स आंसर राइट। मैं बोलता हूँ कि मेरा बिल बना। ओके, कभी मालूम है क्या? 28 अगस्त को, नहीं 29 अगस्त को। 21, 1 मंथ के लिए। ड्यू डेट क्या है? 29 अगस्त को। आपने बोला सर एक महीने के लिए बिल बना दो। 29 अगस्त को।
वर्षा बेटा 31/9, सितंबर महीने में 31 दिन नहीं होते। 1/9 मतलब 3 दिन बाद बोल रहे हो आप लोग, दिव्या और सुमित। 1/9 कभी आएगा देख लो। 29 अगस्त तो हो गया है, 29 अगस्त के बाद 30, 31 और 1, 3 दिन बाद बोल रहे हो आप लोग। बरोबर कैलकुलेट करो। आलिशा आप सिर्फ देखोगे मोबाइल पे, क्या कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे? आलिशा, आलिशा घरात बसले आहेत घरात. काय मॅडम आपल्याला बसायचंच आहे का इकडे? आता मोबाईल मध्ये माझा तोंड पण नाही दिसत, तुम्ही बसून बसून माझा तोंड बघताय. कॅल्क्युलेशन करायची कोशिश करा मॅडम तुम्ही. तसाच बसले आहे. काय बोलतोय मॅडम? अजून पण कोशिश नाही करायची का? प्रयत्न नाही करायचा? आता दिलं तुम्ही आन्सर, तिथं कॉपी करून दिलं काय? नाही. बोले सर आम्हाला झोपायची वेळ आहे आणि तुम्ही इकडे येऊन आम्हाला काय. दिव्या वापस 2011 साल देखे गई, 1 अक्टूबर 2011. सो रियल आंसर इज 1 अक्टूबर 2021. ठीक है, 1 अक्टूबर समझ में आया? 29 अगस्त के बाद एक महीना होगा 29 सितंबर को। 29 सितंबर 2021 को एक महीना होता है। 3 दिन ग्रेस ऐड करो 29 में, 29 के बाद 30 सितंबर आएगी, 30 सितंबर के बाद एक आएगी 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर के बाद आएगा 2 अक्टूबर, और 2 अक्टूबर को तो भाई 2 अक्टूबर को तो बर्थडे आता है ना, इसका मेरा बर्थडे नहीं आता है भाई, गांधी बापू का बर्थडे आता है, बापू जी का अपने। ओके, तो गांधी बापू का बर्थडे के दिन छुट्टी रहता है, इसलिए ड्यू डेट बन जाएगा अपना 1 अक्टूबर। यस, समझ में आया? तो अगर आपका ड्यू डेट में, अगर आपके ड्यू डेट में कहीं पे भी ऐसा आया कि पब्लिक हॉलीडे है, तो पब्लिक हॉलीडे के दिन के अगला दिन ले लेने का। अगला मतलब उसके पहले वाला, उसके जस्ट पहले वाला। समझे क्या आप लोग भाई? कि नहीं समझ रहा है? प्रवचन लग रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ड्यू डेट पूछने में आएगा आपको। ये सब लोग बोले जाने देना, क्या टाइम पास कर रहे हैं, ये भी हम भी टाइम पास, ये भी टाइम पास। ये शिवांगी सिंह लिख रही है, दिखती किधर रही है? वो वीडियो बंद रखा है क्या बेटा तूने? शिवांगी वीडियो चालू करना बेटा। आज तो अभी शाम हो गई है, तुम लोग ना भी लिए रहेंगे, मतलब तुम लोग को क्या शर्म आ रही है? हाँ तो वीडियो चालू कर क्या? हाँ सर। शिवांगी सिंह, ऋतिका सिंह, सब सिंह परिवार है। मिलन वकाशिया, वीडियो चालू कर। तो समझ में आया आप लोग को? अभी आगे प्लीज। अभी मैंने 2 कॉन्सेप्ट बोला था, एक था पब्लिक हॉलीडे, ड्यू डेट पब्लिक हॉलीडे में -1, ओके, और ड्यू डेट इमरजेंसी हॉलीडे में +1। इमरजेंसी हॉलीडे मतलब क्या मालूम है? देखो आपको ऐसा दिया जाएगा कि 12 अप्रैल को 2 महीने का बिल बनना। कितने का? 2 मंथ का। 12 अप्रैल को, कितने को? 12 अप्रैल को। 12 अप्रैल को 2 महीना, 12 अप्रैल का 2 महीना होता है 12 मई, 12 जून, 12 जून 21। सर आपने बोला 3 दिन ग्रेस देने का सबको, 3 दिन ग्रेस दे दिया, 15 जून 21। ड्यू डेट आ गया क्या? 15 जून 21। समझ में आया? ड्यू डेट क्या आ गया? 15 जून 21। हेलो, समझा ना? 15 जून 21 आ गया। आपको समझ में आया? 15 जून 21। मगर आंसर क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा मालूम है क्या? आंसर में दे दिया रहेगा, देखो क्वेश्चन इतना ही रहेगा, ये जो यहाँ पे मैं जो रेखा, ये जो बॉर्डर ड्रॉ कर रहा हूँ ना, क्वेश्चन इतना ही रहेगा कि 12 में जून है, 12 अप्रैल को बिल बन रहा है और 2 महीने का, और उसके पहले से बोल दिया रहेगा
कि 15 जून को लॉकडाउन है या कुछ ऐसा है, इमरजेंसी हॉलीडे आ रहा है, इमरजेंसी हॉलीडे आ रहा है, क्या आ रहा है, इमरजेंसी हॉलीडे आ रहा है, 15 जून को कोई इमरजेंसी हॉलीडे आ रहा है, कुछ हड़ताल हो गया, कुछ स्ट्राइक हो गया, तो मुझे बोलो, आप आंसर कैलकुलेट करोगे तो आपको 15 जून आया, और क्वेश्चन में पहले से बोल दिया 15 जून को तो क्या है, इमरजेंसी हॉलीडे, तो आपका ड्यू डेट क्या हो जाएगा पता है क्या, 16 जून 21, एक दिन बाद, एक दिन प्लस प्लस 1 डे, 16 जून. हे मला नको काय नाही पाहिजे, म्यूट कर, कोण आहे तुला पाहिजे. हाँ, समझ में आया क्या आप लोगों को? तो आप लोगों को समझा ड्यू डेट, ड्यू डेट, ड्यू डेट क्या है भाई, अगर इमरजेंसी हॉलीडे होगा, अगर इमरजेंसी हॉलीडे होगा तो एक दिन बाद, और अगर इमरजेंसी हेलो, हाँ आ रहा है ना आवाज, कुछ नेटवर्क इश्यू हो गया था, समझा ना आप लोगों को? हाँ, मैं क्या पूछ रहा था कि आप लोग को समझा ना ये, आप लोग ने किसी ने रिप्लाई नहीं किया, ओके, ऐसा रेज योर हैंड कर दो भाई, समझा है तो. ओके, सो एग्जाम में ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है भाई, फाइंड द ड्यू डेट, ओके, और ड्यू डेट आपको जानना है, सॉरी फाइंड करना है आपको, और फाइंड करना है तो इस वे से करना है आपको ड्यू डेट, ओके. मिहिर उमर, तू क्यों वीडियो ऑन नहीं कर रहा है भाई, तू तो ऑफिस में बैठा है. मिहिर उमर, ऐसा 2 बार शादी में इनविटेशन ना दे, ऐसा ना पूछना, तब तक तो कर. शिवांगी सिर्फ 5 बार बोलने के बाद किया उसने, उसको पहले मेकअप पिकअप करना पड़ा रहेगा ना बेचारे को, वैसा उसके बाद उसको लड़के. तो तेरा क्या है मिहिर, तू तो 3 3 बार के लिए रखता है, तेरे को भी मेकअप लगता है, लड़कियों को तो लगता है भाई ठीक वैसा, वैसा ऑन स्क्रीन आने के लिए, ठीक है, ओके. हाँ, सो आई होप के वो ड्यू डेट का आपको समझा हो, तो ये था ड्यू डेट. अभी प्लीज आगे, अभी देखो, ये जो ड्यू डेट आया ना, जैसे कि ये आपने निकाला, हम लोग ने ये निकाला था, देखो आपने बोला, सॉरी, हाँ ये, अभी देखो, ये था 3 मई का बिल था, 2 महीना, आपने बोला 3 जुलाई, पहले स्टार्टिंग में जब आपको पता नहीं था 3 दिन ग्रेस ऐड करना है, वो आप लोगों को पता नहीं था, ओके, तभी क्या था, आप लोग को समझ दिख रहा है ना कि ये जो 3 जुलाई डेट है, इसको बोलते हैं नॉमिनल ड्यू डेट. क्या बोलते हैं? नॉमिनल, नॉमिनल, नॉर्मल ड्यू डेट, नॉमिनल ड्यू डेट, भरने का तारीख मगर कौन सा, नॉमिनल. और इसको 3 दिन ग्रेस ऐड करने के बाद जो आएगा ना, उसको बोलते हैं मैच्योरिटी डेट, या फिर मैच्योरिटी, या फिर बोलते हैं फाइनल ड्यू डेट. क्या बोलते हैं? फाइनल ड्यू डेट. आपको समझा क्या क्या बोल रहा हूं मैं? मतलब
मैंने आपको बोला कि 3 मई को मेरे और सुमित के बीच में बिल बना। बिल बना मतलब सुमित ने मेरे को बोला सर 2 महीने बाद पैसा दूंगा। 2 महीना होता है 3 जुलाई को, 3 मई के बाद 3 जून 1 महीना, और 3 जून के बाद और 1 महीना बोलेंगे तो 3 जुलाई। 2 महीना हो गया 3 जुलाई। क्या हो गया? 2 महीना हो गया 3 जुलाई। 3 जुलाई को उसने मेरे को बोला सर ये 3 जुलाई जो आया ना डेट, वो नॉमिनल ड्यू डेट आया। क्या आया? नॉमिनल ड्यू डेट। ये 3 जुलाई को बोलते हैं नॉमिनल ड्यू डेट। अगर गवर्नमेंट का 3 दिन ग्रेस ऐड किया, क्या ऐड किया मैंने? गवर्नमेंट का ये 3 दिन ग्रेस ऐड करने के बाद एक डेट आया 6 जुलाई। क्या आया? 6 जुलाई। इस 6 जुलाई को हम लोग क्या बोलते हैं? या तो मैच्योरिटी या तो फाइनल ड्यू डेट। समझ में आया ना कि नहीं आया? मतलब हर एक बार जब आप कैलकुलेशन करोगे ना तो 2 ड्यू डेट निकलेगी। कितनी ड्यू डेट निकलेगी? 2, एक नॉमिनल और एक फाइनल। नॉमिनल ड्यू डेट का मतलब इंग्लिश में अगर बोले, नॉमिनल ड्यू डेट मींस ड्यू डेट। नॉमिनल ड्यू डेट मतलब कौन सा ड्यू डेट? ड्यू डेट बिफोर एडिंग अ 3 डे ग्रेस। नॉमिनल ड्यू डेट मतलब कौन सा ड्यू डेट? बिफोर एडिंग और 3 दिन ग्रेस। 3 दिन ग्रेस ऐड करने से पहले का जो भी डेट रहेगा उसको बोलते हैं नॉमिनल ड्यू डेट। और 3 दिन ऐड करने के बाद, 3 दिन ऐड करने के बाद जो भी ड्यू डेट होगा उसको हम लोग बोलते हैं क्या? फाइनल ड्यू डेट या फिर मैच्योरिटी डेट। समझ में आया? 3 दिन ग्रेस ऐड पता चला कि 3 दिन ग्रेस ऐड करना है आपके हर एक कैलकुलेशन में। फिर और एक पता चला पब्लिक हॉलीडे और इमरजेंसी हॉलीडे। पब्लिक हॉलीडे मतलब एक दिन पहले ले लेंगे, पहले ही, एक दिन पहले ही। ओके, अगर तेरा डेट 15 अगस्त आ रहा है तो हम लोग 14 अगस्त पकड़ेंगे। अगर तेरा ड्यू डेट 26 जनवरी आ रहा है तो हम लोग भाई 25 जनवरी पकड़ लेंगे। अगर तेरा ड्यू डेट 2 अक्टूबर आ रहा है तो हम लोग भाई क्या पढ़ेंगे? 1 अक्टूबर लेंगे। बाकी कोई पब्लिक हॉलीडे नहीं आता है क्वेश्चन में। हम लोग को संडे बिंडे नहीं पता रहता, और संडे अगर रहेगा वो दिन को तो वो लोग बोल देंगे, तुम्हारा जो आंसर आता रहेगा ना तो ऐसा बोल देंगे कि 6 तारीख को समझो संडे आ रहा है, पब्लिक हॉलीडे आ रहा है, तो तुम क्या लोगे? आपका डेट 5 जुलाई, 5 ले लोगे। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? सब लोग को स्क्रीन पे मुंह तो हिला सकते हो आप लोग, ऐसे ही एकदम पुतले की तरह बैठे हो तो मेरे को समझेगा भी नहीं कि आपको समझता है कि नहीं। तो मुंह हिला सकते हो। हाँ, ये शिवांगी डांस करने लगी, मुंह हिलाने को बोला तो। खाली मुंह हिलाना, डांस मत करना पूरा घूम घूम के। ओके, सो ठीक है। सो वैसा है। पब्लिक हॉलीडे में हम लोग एक दिन पहले लेते हैं, और अपना ये हॉलीडे रहेगा इमरजेंसी हॉलीडे तो हम लोग क्या लेंगे? एक दिन बाद। हैव यू अंडरस्टूड प्रॉपर्ली? ओके, पब्लिक हॉलीडे किया, इमरजेंसी हॉलीडे किया, 3 दिन ग्रेस ऐड किया, नॉमिनल ड्यू डेट किया, फाइनल ड्यू डेट किया। ओके, उसके बाद हम लोग ने किया अभी और 2 चीज, फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज और इनलैंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। 2 टर्म्स और है, इधर लिख रहा हूँ प्लीज आपको पता चले इसलिए। ये दो, फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज और इनलैंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। फॉरेन टर्म नंबर 1 और इनलैंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये है एक, और ये है दूसरा। दूसरा ये है इनलैंड और पहला है फॉरेन। फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या समझ लो प्लीज। फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब ये है कि जैसे कि बिल ड्रॉन इन वन कंट्री, जैसे कि पहले तो इनलैंड समझ लो। इनलैंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है? इनलैंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब है कि बिल ड्रॉ किया गया यहाँ पे, कहाँ पे? इंडिया में, और सुमित भी इंडिया में ही है। बिल ड्रॉ इन वन कंट्री एंड एक्सेप्टेड इन सेम कंट्री, इट इज कॉल्ड एज इनलैंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मतलब मैं भी इंडिया में हूँ, सुमित भी इंडिया में है, मुझे सुमित से 10,000 रुपये लेने हैं, मैं सुमित के लिए बिल बना देता हूँ कि भाई सुमित साइन कर इसके अंदर, 10,000 रुपया तूने मेरे को देना है, 2 महीने बाद प्लीज दे देना, इसके अंदर साइन कर वरना मैं तेरे को तेरे पे कैश कर दूंगा। तो सुमित भी इंडिया में है, मैं भी इंडिया में, मतलब बिल मैंने बनाया भी इंडिया के अंदर, और सुमित ने साइन किया नीचे, एक्सेप्ट किया कहाँ पे? इंडिया के अंदर।
तो ये बिल को हम लोग क्या बोलेंगे, इनलैंड, इनलैंड मतलब घर के अंदर ही, इनलैंड मतलब जमीन के अंदर ही, इनलैंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मगर एग्जाम्पल नंबर 2, मेरे को शिवांगी से पैसा लेना है 10,000 रुपया। ओके, उसकी आंख खुल गई, देखो आंख ऐसा ऐसा कर रही थी, मैंने बोला मेरे को शिवांगी से पैसा लेना, तो हाँ, तो मुझे शिवांगी से पैसा लेना है 10,000, और वो कहीं दूसरी कंट्री में बैठी है। समझो फॉर एग्जांपल शिवांगी यूएसए में नहीं बैठी है, वो पाकिस्तानी है, तो पाकिस्तान में बैठी है। ओके, इसको लगेगा यूएसए में नहीं, शिवांगी यूएसए में नहीं बैठी है, वो पाकिस्तान में बैठी है। और अपने को भरोसा है नहीं, वो पैसा मांगोगे 10,000 तो साली बॉम्ब भेज देगी, ये ले पैसा ले बेटा तेरा रख बॉम्ब, तो वो बॉम्ब भेज देगी, तो अपने को भरोसा है नहीं। तो हम लोग ने बिल बना लिया, मैंने यहाँ से बिल बनाया, ओके, और शिवांगी को कुरियर कर दिया, और शिवांगी ने एक्सेप्ट कहाँ पे किया मालूम है क्या, पाकिस्तान में। तो पॉइंट इज दैट ये बिल ड्रॉन इन वन कंट्री, मतलब इंडिया में बनाया बिल, और उसको एक्सेप्ट कहाँ पे किया गया, एक्सेप्ट किया गया अदर कंट्री में, and accepted in other country, it is called as what, foreign bills of exchange. It is called as what, foreign bills of exchange. Have you understood properly? इनलैंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब, इनलैंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब ये है कि बिल बनाया गया ये कंट्री में, और उसी कंट्री में, सेम कंट्री में क्या किया गया, एक्सेप्ट किया गया, क्या किया गया, एक्सेप्ट। मगर फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है, बिल बनाया गया इस कंट्री में और एक्सेप्ट किया गया कहाँ पे, दूसरी कोई कंट्री में। आपको समझ रहा है क्या, बिल ड्रॉन इन वन कंट्री अनदर कंट्री। क्योंकि ये देखो सालो, तुम लोग को यहाँ से फेंकना है मेरे को एक एक को, मैं इधर गैलरी में जिधर बैठा हूँ ना, उधर ऐसा इधर से एक एक को फेंकना है। ओके, सो ठीक है, नहीं फेंक पाएंगे अपन। हाँ, so bill drawn in one country and accepted in another country, it is called as foreign bills of exchange. और inland bills of exchange का मतलब bill drawn in one country and accepted in same country, it is called as what, inland bills of exchange. Have you understood properly? तो आज हम लोग ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट किए, ग्रेस डे, पब्लिक हॉलीडे, इमरजेंसी हॉलीडे, इनलैंड बिल, फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, फिर फाइनल ड्यू डेट और नॉमिनल ड्यू डेट। नॉमिनल ड्यू डेट भी पता है आप लोग को, फाइनल ड्यू डेट भी पता है, ग्रेस डे भी पता है। ओके, फिर आपको इनलैंड बिल्स भी पता है, और फॉरेन, ये सब ऑब्जेक्टिव में आता है, और ये सब कॉन्सेप्ट अपने क्वेश्चन के लिए भी बहुत जरूरी है। अपने क्वेश्चन आंसर जब हम लोग करेंगे, ओके, तब ये सब चीज का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हम लोग रोज थोड़ा थोड़ा ऐसा ज्ञान लेते रहेंगे वैसा। तो आई होप कि एवरीवन इज अंडरस्टूड। किसी को कुछ डाउट है तो अभी वो डाउट पूछ सकता है भाई, प्लीज, एनीवन हैज अ डाउट कि ये नहीं समझा, ये नहीं समझा। कोई है भाई, प्लीज। किसी ने लिखा, किसी की नो डाउट सर, किसी को है क्या भाई डाउट? नोट्स, बेटा दिव्या नोट्स चाहिए, क्लास में आना पड़ेगा तेरे को। अभी कैसे लिखोगे, अगर नोट्स दूंगा तो भी लिखना है। मैं स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ, ऐसा रहेगा तो। ओके, स्क्रीन पे आपको बाद में शेयर कर दूंगा, ऐसा रहेगा तो अगर आपको लिखने का इतना ही शौक है तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना वैसा। ये पहले जिसने पूछा डाउट डिफरेंस, वो पहले अपना वीडियो ऑन करो बेटा। ओके, इनलैंड बिल और फॉरेन बिल का डिफरेंस पूछा उसने। इनलैंड बिल मतलब बिल बनता भी इधर ही है,
और जो साइन करने वाला रहता है, जैसे कि आपके लिए बना है कि आप मेरे को 2 महीने बाद दोगे, तो आप भी इंडिया के अंदर ही हो, मतलब बनाने वाला भी इधर और जिसके लिए बनाया है, जिसके पास से पैसा लेना है, वो भी इंडिया के अंदर। तो वो होता है इनलैंड, अंदर ही। इन मतलब अंदर, इनलैंड बिल्स। और फॉरेन बिल का मतलब होता है कि मेरे को पैसा लेना है आपसे, मगर आप इंडिया के अंदर नहीं हो, आप यूएसए में हो, आप कहीं और कंट्री में हो, तो ये होता है फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। फॉरेन मतलब एक पार्टी यहाँ पे बनाने वाला, और जिसके लिए, जिससे पैसा लेना है और जिसके लिए, जिसके कारण मैं ये बना रहा हूँ, वो इंडिया के बाहर है, वो होता है फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। Okay, क्या sir. आपको? Yes, sir. Okay, any other doubt, please? Anyone else? So, I think this could be enough for the day. It is already 1 hour and 5 minutes. Okay, so we can conclude here. रोज थोड़ा थोड़ा ऐसा 1 घंटा, 1 hour करेंगे हम लोग. Okay, so जब तक चालू नहीं होता तब तक, and once we will start offline, hope for the best. The condition will, the situation get normal. जल्दी से जल्दी हो जाए तो हम लोग कर सकते हैं. ओके, तब तक हम लोग रिस्क नहीं ले सकते. सो घर पे रहिए, सेफ रहिए. ओके, चलो जाए हम लोग. बाय. घर पे रहिए, ध्यान रखिए आपका, आपके घर वालों का, सबका. ओके, चलो बाय, टेक केयर.